हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरएस मस्ती क्लासेस पर। दोस्तों हम रीजनिंग का सेट लगा रहे थे और रीजनिंग में मैंने अब तक आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन करा चुका हूं। और मैं जिस बुक से करा रहा हूं वो रुक्मणी पब्लिकेशन की ये वाली बुक है जो आप पहले भी देखे होंगे। ये रेलवे स्पेशल रेलवे के लिए है। और वैसे मैं बता दूं, वैसे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, ये आते ही आते हैं। अगर आप कहीं से कुछ भी पढ़ोगे, मान लो आपने पढ़ा, मैथ में पढ़ा है, बचपन में भी आपने पढ़ा है 2 + 2 = 4, तो ये आप कहीं नहीं बदलेगा। चाहे आप एसएससी दे लेना, चाहे बैंकिंग, चाहे आप कहीं पर चले जाना, इसका वैल्यू 4 ही रहेगा। तो उसी तरीके से जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको पता है कि मैं एसएससी निकालने वाला हूँ या कुछ और निकालने वाला हूँ, तो मेरे लिए रीजनिंग के सेट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा हुआ बना रखा है टीचरों ने, बोलते हैं कि स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल भाई साहब रीजनिंग इसके लिए, ग्रुप डी के लिए, ये एनटीपीसी के लिए। भाई साहब क्या है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग, ऐसे क्वेश्चन बताओ बच्चों को। ये है तो कंपटीशन ही। अरे 2 और 2 ये 4 ही होते हैं, लेकिन वो लोग आपको बताते हैं कि 2 और 2 4 तो होंगे, लेकिन वो हमारे तरीके से होंगे, वो तुम्हारे तरीके से नहीं होंगे। तो आप उन लोगों की बातों में ना आए, आप वहां जाएं जहां आपको वास्तव में कंटेंट मिल रहा है। तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि ये केवल रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कोई भी टीचर आपसे नहीं बता सकता कि ये सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे ही पूछती है। ये कोई भी एग्जाम पूछ सकता है। तो आप अगर वास्तव में पढ़ने वाले हैं तो लास्ट तक वीडियो देखना और फिर आप बताना मुझे कि वीडियो कैसा लगा। देखिए मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन कराए थे और 26वां क्वेश्चन मुझसे गलती से रह गया था, तो 26वां क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं। 26वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ चुका होगा। 26वां क्वेश्चन देखो बोल क्या रहा है, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में कौन सा कथन निहित है, यानी कि सही है। अब बोल क्या रहा है देखो, कथन बोल रहा है कोच ने कहा कल सुबह हॉकी की टीम अभ्यास के लिए 8 बजे की बजाय 9 बजे प्रस्थान करेगी। यानी कि पहले वो 8 बजे जाते थे, अब वो 9 बजे के लिए प्रस्थान करेंगे, 1 घंटा बाद लेट। अब धारणा इसमें क्या दे रखी है, पहला पढ़ते हैं। उस दिन कोच का 8 बजे अन्य काम था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। यहाँ काम के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनको कुछ काम था। तो पहला तो आपका गलत ही होगा। दूसरी धारणा पढ़ते हैं, दूसरी धारणा पढ़ते हैं। वे आमतौर पर अभ्यास के लिए आते थे। बिल्कुल बात सही है बाबू, क्योंकि वो अभ्यास के लिए आते होंगे, इसीलिए वो 8 की बजाय 9 को अब आ रहे हैं। पहले 8 बजे आते थे, आज वो 9 बजे आ रहे हैं। तो 26 का ऑप्शन होगा आपका केवल सेकंड नियत है, यानी कि 26 का आंसर होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप बस बने रहिए। और लास्ट का सवाल मैंने आपको बताया था कि जिस बच्चे को लास्ट के सवाल में दिक्कत है वो मुझे कमेंट कर देना। इतना टफ नहीं था वो, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। अब बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की, जहां से हमें पढ़ना है। आज हम चलेंगे 30 क्वेश्चन, 30 से 45 क्वेश्चन तक आपके सॉल्व कराएंगे, 45-50 जो भी है। 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है 8, 27, 50, 125 और 343 निम्न में से कौन सी श्रेणी अंतर्गत नहीं है, ये आपको पहचाननी है। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, वो आप ध्यान करना कि देखो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी आपका क्यू है और ये भी आपका क्यू है। इसमें केवल यही एक क्यू नहीं है। तो आपको यही बताना था कि कौन है इसमें अनोखा है, कौन इसमें विषम है। तो कौन विषम या अनोखा होगा, 50। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, यानी कि 30 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोर्ड पर आ चुका होगा, अभ्यास करते रहें। बोला 26 छात्रों की कक्षा में शेड्यूल सबसे छोटा है।
एक बात मैं इस क्वेश्चन के लिए बताना चाहूंगा कि छोटा दे रखे, छोटा देगा तो बड़ा पूछेगा, बड़ा देगा तो छोटा पूछेगा, लंबा देगा तो छोटा पूछेगा, या तो वो ऐसे ही पूछ सकता है आगे से देगा तो पीछे से पूछेगा, यदि पीछे से देगा तो आगे से पूछेगा, यानी कि अपोजिट पूछता है उसका। मान लो ऊपर से देगा तो वो क्या पूछेगा, नीचे से पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक मैं आपको बेसिक के लिए बता देता हूं कि जितना भी आपका टोटल नंबर है यानी कि टोटल ऑफ स्टूडेंट होगा उसमें +1 कर देना, +1 कर देना। अगर आगे वाला दिया रहे उसको आप घटा देना, पीछे वाला अपने आप निकल आएगा, या पीछे वाला अगर दिया रहे तो आप उसको माइनस कर देना, आगे वाला अपने आप निकल आएगा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कह रहा है 26 छात्रों की कक्षा में सेल्यूअल सबसे छोटा है और 8वें स्थान पर ये आता है, यानी 8वां है ये छोटे स्थान में। तो 8वां है। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो आपके हैं 26। तो मैंने बताया टोटल में +1 करना है तो ये हो जाएंगे 27। अब छोटा दे रखा है 8 इससे घटाएंगे बचेगा 19। और पूछ रहा है बड़े का स्थान, तो बड़ा आपका 19 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 31 का सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोर्ड पर होगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो 32 कह रहा है 765,642, 519, 396, 273। अब इसमें पूछ रहा है अगली श्रेणी में क्या आएगा, यानी कि इससे आगे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो भाई साहब आप ये एक बात का ध्यान रखें कि ये बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी, छोटी है, फिर उससे छोटी है। ये कैसे हुआ होगा, ये केवल माइनस करके ही हो सकता है। तो अगर मैं इसका अंतर ले लूँ, इनका मैं अंतर ले लूँ तो ये बचेगा 3, 4 में ये बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, ये आपका 1 बच जाएगा, यानी 123 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो क्या 123 का आ रहा है, बिल्कुल ये 3 बिल्कुल 123 का आ रहा है। तो यहाँ भी 123 का ही आएगा और यहाँ भी 123 का ही आएगा। तो आगे भी आप 123 ही माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 123 को अगर माइनस करना चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो, मुझसे क्या करवाना है। ये देखो 3 में से 3 गया 0 बचेगा, ये जो संख्या निकल रही है उसको बता रहा हूँ मैं। 7 में से ये 2 चले आ जाएगा, 5 बचेगा, और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो अगली संख्या आपकी 150 हो जाएगी, यानी कि 150 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 33वां क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको इसको सॉल्व करना जान रहे हैं तो करें, अगर नहीं जान पा रहे हैं तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, इधर ध्यान दें। देखो 6 व्यक्ति हैं, PQRSTU, एक परिवार है 6 व्यक्तियों का जिसमें PQRST और U है। बोल रहा है P व R एक विवाहित जोड़ा है। बोल रहा है P और R ये दोनों हैं विवाहित जोड़ा, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि भाई साहब ये पति है कि ये पति है, या ये पत्नी है कि ये पति है। उनके लिंग का हमें अभी पता नहीं है, कौन पति है कौन पत्नी है, बस हमें ये पता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है आगे P की लड़की S है। भाई साहब P की लड़की है S, तो ये हमें पता है कि इसकी पुत्री होगी, और लड़की है तो इसलिए मैं माइनस से दर्शा रहा हूँ। मैंने कल भी बताया था कि जब पुरुष आता है तो वहाँ प्लस से दर्शाएंगे, और जब भी स्त्री आएगी तो उसे माइनस से दर्शाया जाएगा। तो इसकी लड़की है इसीलिए मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। R P की पुत्री S है, P की पुत्री S है बिल्कुल। R का पुत्र Q है, R का पुत्र है भाई साहब Q, पुत्र है इसलिए प्लस मैंने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन Q की माता R नहीं है। अब आप एक बात बताना,
कि आर का पुत्र क्यू है, लेकिन अब आगे बोल रहा है कि भाई साहब क्यू का पिता, क्यू का पिता आर नहीं है, यही बोल रहा है क्या? क्यू की माता आर नहीं है, क्यू की माता आर नहीं है। तो आप बताना कि क्यू की माता आर नहीं है लेकिन आर का पुत्र है क्यू, तो आप बताना जब ये माता नहीं है तो ये दुनिया बता दी कि माता नहीं है और ये दोनों विवाहित जोड़े हैं तो ये पिता होगा और ये माता होगी। अब हमें पता चल गया कि ये पत्नी है और ये इसका पति है और ये इसका बच्चा है, तो ये भी इसका ही बच्चा है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब क्वेश्चन को। बोल रहा है आर का भाई टी है, आर का जो भाई है वो टी है, ये इसका भाई है इसीलिए हम प्लस का यूज कर रहे हैं। बोल रहा है यू एस का भाई है, यू जो है वो एस का भाई है यानी कि यू भी पुरुष है। अब क्वेश्चन कह के आ रहा है वो समझो। तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, इसमें पूछा है परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं। तो एक तो ये पुरुष हो गया, एक दो और एक आपका ये तीन और एक आपका ये चार। तो परिवार में पूरे परिवार में केवल 4 सदस्य ऐसे हैं जो कि पुरुष हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगर थोड़ा भी दिक्कत दे रहा हो तो स्किप कर लेना, बिल्कुल समझ आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं और सॉल्व करके इसको देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर देखो, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, बोल रहा है बी की बेटियां हैं, ई और ए बेटियां हैं इसीलिए ये दोनों आपस में बहनें हैं और दोनों बेटियां हैं यानी कि दोनों बहनें हैं। तो हमें पता है कि दोनों के लिए हमें माइनस का यूज करना पड़ेगा। बात आगे करते हैं, लेकिन बी का नहीं पता है कि ये पिता है कि माता है। और ए का विवाह वी से हुआ है, इसका विवाह भाई साहब वी से हुआ है, तो ये तो खुद ही स्त्री है तो इसका पति पुरुष ही होगा। अब देखो आगे पढ़ते हैं और पूछ क्या रहा है ये देखते हैं। वी का ई से क्या संबंध है? वी का जिसमें का लग जाए उसको आंसर मारना है, जिसमें से अथवा कुछ भी अन्य लगा रहे उसको आंसर नहीं मारते, ध्यान रखना। जिसमें का लगता है उसी को आंसर मारना है हमेशा, नहीं तो गलत करके आ जाओगे। वी का ई से क्या संबंध है? वी का ई से क्या संबंध है यानी कि वी जो है ई का कौन लगेगा? तो ये इसकी बहन है और ये बहन का पति कौन लगेगा? जीजा लगेगा। भाई बहन का पति कौन लगेगा? जीजा लगेगा। तो इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, साला देवर या जीजा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर है आपका ये 34 का आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए बोर्ड पर आ चुका होगा, देखते जा रहे हैं। और 35 में आप आकृति से संबंधित है तो आप ये देखो और गौर करके इसको देखना, जरा आंखें गड़ा करके देखना। इसमें एक आकृति बनी हुई है, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ध्यान से देखना थोड़ा। ये पहले और तीसरे में यह आकृति बनी हुई है तो ये तो वैसे ही अलग छट जाएंगे क्योंकि इनका तो हमें जरूरत है ही नहीं। अब चौथे पर आ जाओ, जो डी में दे रखा है उसने आकृति, डी ऑप्शन में जो आकृति है उसमें चतुर्भुज का, इस चतुर्भुज का निर्माण नहीं हो पा रहा है इसलिए वो भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका एक ही बचा है जो 20 ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें सारी आकृतियों का यूज कर लिया गया है, आप एक बार दोबारा से देख लेना। और यहाँ पर भी बच्चा गलती करके आ सकता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी सही होगा इसका, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तो आपको ए पर टिक करना होगा, तभी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने गलती से भी बी पर टिक कर दिया तो बी में ऑप्शन ए दे रखा है, आपने बी पे अगर टिक किया तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपका यहाँ से बी सही था लेकिन ऑप्शन नंबर ए में उसने बी दे रखा है, तो यह इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ये रीजनिंग है बाबूजी, अगर थोड़ी भी गलती हुई तो ये समझ लेना 1 नंबर तो कटेगा ही, साथ में कुछ ना कुछ और माइनस करवा देगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। कह रहा है निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है
चलो कोई दिक्कत नहीं है भैया जी। निखिल चला गया एक पार्क में, निखिल चला गया पार्क में और एक लड़के से मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो लिख देते हैं लड़के से मिलता है, लड़का। निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रूप में कराता है। ये लड़का जो है वो निखिल की पहचान करा रहा है। वो बोल क्या रहा है? लड़का निखिल की पहचान अपने पिता, यानी इस लड़के के पिता, अपने पिता के भाई के रूप में कराता है। यानी कि ये इस पिता का ये भाई होगा। तो मैं निखिल को मुझे थोड़ा यहाँ लिखना पड़ेगा, ये यहाँ से हट जाएगा। वो लड़का बोल रहा है कि ये मेरे पिता का भाई है, तो बताओ ये लड़के का कौन लगेगा? यही उसमें पूछा है, तो ये कौन लगेगा? चाचा लगेगा। अरे पिता के भाई को क्या कहते हैं? चाचा, अंकल, यही तो कहोगे और क्या कहोगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही हो जाएगा। बात अगले की करते हैं, 37 पर आ जाइए। 37 आपके लिए ऑफर है, उड़ा देना इसको। 37वां क्वेश्चन ये आपके लिए वैसे भी ऑफर है, अब इसको करना चाहो तो मैं करा भी सकता हूँ। देखो 34, फिर दे रखा है 16, फिर 4, फिर 12, बराबर में दे रखा है 26। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि गुणा माइनस भाग, यानी कि इन शब्दों के बीच में कुछ ना कुछ लगाना है और बराबर करके ये वैल्यू हमें इतनी आ जाए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो लास्ट में एक जो ऑप्शन है उसमें लास्ट में यहाँ इधर भाग लगा रहा है। तो अब देखो, थोड़ा गौर करके दिमाग से देखना कि 4 से जब इसको हम काटेंगे तो 1/3 आएगा, जो कि फिक्स वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो ये तो ऑप्शन भाई साहब बन ही नहीं सकता। बात भी दूसरे की करते हैं, तो दूसरे में भी आपका भाग इसी में लगा रखा है, तो फिर 1/3 आ जाएगा और फिर ये वैल्यू नहीं बन पाएगी क्योंकि वो फ्रैक्शन में चली जाएगी। तो ये भी नहीं होगा। बात सी की करते हैं, तो सी तो वैसे भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप अगर चेक करना चाहो तो मैं आपको करा भी सकता हूं, लेकिन अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपके लिए ये समझ लेना ऑफर रहेगा। चौथे में कह रहा है ये प्लस भाग और इसमें ये माइनस करना है, तो भाग दे लेते हैं। 4 से ये कट जाएगा 4 बार और आप प्लस कर लो, ये हो जाएगा आपका 38 और 38 में से 12 घटाइएगा तो ये 26 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। बात अगले की करते हैं भाई साहब, और अगला क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और आप इसको करके देखो। काफ़ी क्वेश्चन अब मैं ऐसे करा चुका हूं, तो आपके लिए भी ऑफर मिल सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है जोशी ने चित्रा से कहा, जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री, यानी कि जोशी बोल रहा है किससे? चित्रा से बोल रहा है। इधर लिख देता हूं, चलो ये जोशी है, जोशी चित्रा से कह रहा है। जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री के पिता, यानी कि चित्रा का पति होगा। ये इसका तो पिता होगा लेकिन इसका ये पति होगा, इसका ये पति होगा। ये माता होगी इसकी और ये इसका पति होगा, और ये इसकी बेटी होगी और ये इसका पिता होगा। अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, अगर ज़्यादा दिमाग ना लगाना है इसमें। जोशी ने इतना बोल रहा है कि तुम्हारी पुत्री के पिता, यानी कि इसके लिए तो ये हो जाएगा क्या? पति, और इसके लिए हो जाएगा पिता। तुम्हारी पुत्री के मेरे भाई, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, यानी कि जोशी के भाई के ये पुत्र हैं भाई साहब, जोशी के भाई के ये पुत्र हैं। तो पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि चित्रा की पुत्री का, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है? चित्रा की जो पुत्री है इसके भाई जोशी के भाई से इसको क्या संबंध है, इसका लड़की का? तो देखो ये उसका होगा पिता, और ये पिता के भी पिता कौन होंगे? दादा होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा मारिएगा? दादा, यानी कि सी।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 39। क्वेश्चन नंबर अगला आप पढ़ें, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। अगर दिमाग में गंद ना बने, पहले ही बता रहा हूं मैं, वीडियो को पूरा देखें फिर बाद में बताना जो भी दिक्कत हो। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, नीचे विवरण दिए गए हैं और उनके बाद में कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, विवरण पढ़ते हैं। इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली हो गई है। चलो सही मान के चलना है, वो खुद कह रहा है कि दोनों ही विवरण आपको सही मान के चलने हैं, तो चलो ठीक है, बात सही है। इन दिनों कॉलेजों की शिक्षा बहुत खर्चीली हो गई है, चलो ठीक बात है। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है गरीब कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। चलो ये भी बात सही है, क्योंकि ये तो सही मानना ही पड़ेगा, क्वेश्चन खुद कह रहा है। अब निष्कर्ष पर आते हैं और निष्कर्ष में देखते हैं कि भाई साहब कौन सा सही है और कौन सा गलत है। निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जिनके पास पैसा है वो आराम से कॉलेज जा सकते हैं, और जिसके पास नहीं है पैसा वो भी आराम से कॉलेज जा सकते हैं, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए बस। बात अगले की करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, तो ये बात आपके लिए सही हो सकती है, लेकिन ये कथन के लिए बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी कथन में गरीब की चर्चा नहीं हुई है। तो आप कैसे कह दोगे कि गरीब को स्कूल तक या कॉलेज तक जाने की अनुमति या शिक्षा लेने की पहुंच होनी चाहिए? तो ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि गरीब की यहाँ पर गरीब की जब आप बताओ कथन में ही कोई बात नहीं की गई, तो निष्कर्ष तो इसका वैसे भी नहीं निकलेगा। तो दोनों ही कथन आपको क्या करने पड़ेंगे, गलत करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन आपका होगा डी, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुगमन नहीं करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन अगर आप बना देते हो तो मैं सोचता हूँ कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। अगर ये क्वेश्चन आपसे छूट रहा है तो आप अभी इतना पानी में नहीं हो जितना आप सोच रहे हो। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, और देखना इसको। बोल रहा है 26 छात्रों की एक कक्षा में टोटल छात्र हैं 26। बोला 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं। तो इसका डायग्राम मैं बना देता हूं पहले। ये आपका डायग्राम बना दिया मैंने, अब पढ़ते रहते हैं। 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 14 छात्र के पास कैट है यानी कि बिल्ली है। बात आगे करते हैं। 10 छात्रों के पास कुत्ते, 10 के पास डॉग, ठीक है। बोल रहा है 4 छात्रों के पास 5 छात्रों के पास पैरेट यानी कि तोता। अब ये हमें बताया है कि 14 छात्रों के पास तो कैट है, और 10 छात्रों के पास डॉग, और 5 छात्रों के पास पैरेट यानी कि तोता है। आगे और उसमें दिया है, बोल रहा है यदि 4 छात्रों के पास बिल्ली व कुत्ते दोनों हैं, 4 ऐसे छात्र हैं जो कि बिल्ली भी रखते हैं और कुत्ते भी रखते हैं, तो यहाँ पर हमें 4 छात्र लिखना पड़ेगा जो कि बिल्ली में भी आता है और कुत्ते में भी आता है। आगे भी देखते हैं, आगे भी कुछ कह रहा है। ये बोला एक छात्र के पास कुत्ता व तोता है, एक छात्र के पास कुत्ता भी है और तोता भी है, यानी कि ये इधर वाला एक होगा। अब बोल रहा है तथा 3 के पास तोता और बिल्ली दोनों हैं, तोता और बिल्ली 3 के पास दोनों हैं, तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास यह तीनों हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, यानी कि ये तीनों कंबाइंड कुत्ता बिल्ली और पैरेट, ये तीनों किसी के पास नहीं है, तो आपको 0 ही मानना पड़ेगा इसमें। अब मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो। ये गोला आपको 14 को दर्शा रहा है, ये पूरा गोला 14 को दर्शा रहा है, ध्यान से देखना है इसे। ये गोला 14 को दर्शा रहा है, जिसमें से 4 और 3 7 ये हो गए, तो बचा हुआ 7 ये हो जाएगा, तभी ये 14 हो पाएगा। अब ये वाला गोला देखते हैं, तो ये वाला गोला आपका 10 को दर्शा रहा है, जिसमें से 5 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा, 5 बच जाएगा।
अब ये वाला गोला भाई साहब देखो 5 को दर्शा रहा है, जिसमें से 4 ये हो गया तो 1 ये बच जाएगा। अब पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान देते हैं। ये पूछ रहा है जिसके पास ये तीनों हैं तब कितने ऐसे व्यक्ति हैं, तब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास एक भी यानी कि कुछ भी इनमें से नहीं है। तो आप मुझे बताओ, इन लोगों के पास कुछ ना कुछ तो है और टोटल छात्र जो हैं वो 26 हैं, तो कुछ ना कुछ व्यक्ति ऐसे हैं इसमें से जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तो देखो जोड़ते हैं, ये कितने हो जाते हैं, 7 और 3 10, 15 और ये 20 और 1 21, यानी कि 21 लोगों के पास कुछ ना कुछ है, जबकि इसमें टोटल जो छात्र हैं वो 26 हैं। तो ऐसे कितने छात्र होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा? तो बोलिए सब, 26 में से 21 घटा दो तो 5 बचेगा, तो इनके पास कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी सही, इसका ऑप्शन इसका सी सही होगा। बताना और सही सही बताना किसने ये क्वेश्चन मेरे से देखकर बनाया और कितनों ने ये बगैर देखे बना लिया था। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका होगा, सॉल्यूशन दें। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो डायरेक्ट कमेंट में लिख दिया करें, कमेंट में आप लोगों को पढ़ता रहता हूं, टेंशन ना लो। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं लेकिन फिर भी एक आध दो और करा देता हूं। HIDE हाइड को लिख रहा है 1440। चलो वाइड को पूछ रहा है भाई साहब, पूछ रहा है वाइड को क्या लिखा जाएगा। तो इसका पहले तो हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। ये आपको H नहीं दिखनी चाहिए, इसमें 8 दिखनी चाहिए, I नहीं दिखनी चाहिए, 9 दिखनी चाहिए डायरेक्ट, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना सकते हो। इसका कोड 8, इसका 9, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5। अगर बोल दोगे तो ऐसी ट्रिक बता देंगे कि कभी भूल नहीं पाओगे इसका। तो देखो ये कैसे आ सकता है, प्लस करोगे तो इतना तो आ ही नहीं सकता है, तो इसका गुणा कर सकते हैं हम, गुणा करके शायद आ जाए। हाँ देखो ये हो जाएगा 20, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा ये, और 18 का गुणा करेंगे तो 144, बिल्कुल 140 1440 हो जाएगा। तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं 23, इसका हो जाएगा 9 गुणा 4, इसका कोड होता है 5, 4 5 20, 9 दूनी 18 180, और 18 थी ये हो जाएगा आपका 54, ये बच जाएगा 5, 18 दूनी 36 और 4 40 और 1 41, 1 0 तुम्हें इधर कूद के आ जाएगा, यानी कि 1400 4140 4140। ऑप्शन नंबर है क्या इसमें? बिल्कुल है, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, सी ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन है आपका 41 का सी क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, शब्द बना के बैठे रहें, मिलेगा सबको प्रसाद मिलेगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन करो पहले, क्वेश्चन देखो 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से, इसके लिए मैं और बता देता हूं, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना, ऐसे क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। जब आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा तो आपको विस्तार रूप से हर बात बता दी जाएगी, आप इसके बारे में टेंशन ना लें बिल्कुल। अब ये ST चल रही है, यानी कि सेट चल रही, तो उसी हिसाब से मुझे कराना पड़ता है। अगर मैं एक क्वेश्चन पे 5 से 10 मिनट दे दूंगा तो आप समझ सकते हो कि पूरी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन हो पाएंगे और कोई भी इस वीडियो को देखना पसंद नहीं करेगा। तो ये जब चैप्टर होते हैं तभी आप इनको पूछना। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ रखी है, वैसे जिसने भी नहीं पढ़ रखी है वो भी इसको कर सकता है, इतने भी जल्दी नहीं बताता हूँ, और आप बता देना कमेंट करके जैसे भी है। देखो बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है कि किसी पंक्ति में दोनों ओर से, दोनों यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1 करना होता है, दोनों ओर से 14वें स्थान पर है, यानी कि इधर से गिनना है तो व्यक्ति 14 पर है, और इधर से कोई गिन करके ला रहा है तो भी 14 नंबर पर है। तो इनको तो जोड़ना है, तो जोड़ के हो जाएंगे 28 और -1 कर देंगे तो भाई साहब आ जाएगा 27। अब ये -1 इसीलिए हो जाता है क्योंकि एक बार आपने इधर से गिन लिया यही व्यक्ति, और एक बार आपने इधर से यही व्यक्ति गिन लिया, तो एक व्यक्ति के आप 2 बार काउंट कर देते हो, यानी कि डबल बार गिन देते हो।
तब ये घटाना पड़ता है आपको, इसीलिए एक घटाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए ऑफर है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन देखो बोल रहा है 3 + 2 इंटू 6 - 4 भागा 5 बराबर 10। इसके लिए बता रखा है कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि प्लस तथा गुणा। इसमें करना कुछ नहीं है कि बस आपको बारी बारी से इसको चेक करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है कि डायरेक्ट आप कहीं से निकाल दो, इसमें 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको। बोल रहा है देखो प्लस की जगह आप गुणा रख दो और जहां गुणा है वहां प्लस रख दो, और इसको सॉल्व करने पर अगर 10 आ रहा है तो ऑप्शन सही है, अगर 10 नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ। तो ये आप मुझे कमेंट करके बता देना 4 ऑप्शन चेक करके। ये आपके लिए ऑफर है कि कई क्वेश्चन मैं ऐसे करा चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। और वैसे भी जग सिंह सर आपको इतना बढ़िया मैथ पढ़ा रहे हैं कि आपकी कैलकुलेशन इतनी तो होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को तो आप देखते ही उड़ा दोगे। बात अगले की करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 44वां है। ये क्वेश्चन ही बताने के लायक नहीं है, आपके लायक ही है, फिर भी बता रहा हूँ इसको। बोल रहा है PORT। अच्छा भाई साहब इसको बता रहा है, ये इसको लिख रहा है, ये इधर लिख देते हैं, चलो इसको 2491 MUCE। इसको क्या लिख रहा है 6538। तो पूछ बस ये रहा है कि कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा, COMPUTER, इसको क्या लिखा जाएगा। तो बोलो सर इसमें क्या बात है, ये कंप्यूटर इन्हीं से मिलकर के तो बनाए, तो इन्हीं का कोड उठा के डाल के देख लेते हैं। इनका कोड आप उठा करके डालोगे तो देखो यहाँ सी का कोड मुझे बताओ, सी का कोड यहाँ 3 है तो मैं 3 लिख देता हूँ इसके लिए। ओ का कोड 4, यहाँ 4 लिख देता हूँ। एम का कोड और देख लेते हैं, तो एम का कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा 6, तो 6। आगे 340 किस में आ रहा है, आगे 340 एक ही में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की बोलता कौन है तुम्हें, पूरा सॉल्व वो लोग करते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आप लोगों को करना, लेकिन अभी तो, लेकिन पेपर में कभी पूरा सॉल्व करने के लिए मत बैठ जाना। ये बस 1-2 देखते हैं बस आगे से या पीछे से, जो भी ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट उड़ा देना उसको। लास्ट क्वेश्चन, और ये भी आपके लिए एक ऑफर में है, इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं कराऊंगा। इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, इसीलिए नहीं कराऊंगा। तो इस तरीके से हमने 45 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं, और आगे भी यही सीरीज आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराए जाएं, लेकिन बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर वीडियो लंबा हो जाता है। अरे पढ़ोगे नहीं, आप एक बात बताओ, जब आप वीडियो देखना पसंद नहीं करोगे, किसी चीज़ को आप टाइम नहीं दोगे, तो आपको वह चीज़ भी टाइम नहीं देगी। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप एक बात बताना, अगर मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होता और मैं अच्छी पिक्चर यहाँ पर लगा देता, तो आप मेरा वीडियो कभी नहीं छोड़ के जाते, एक ही बार में आप देखते रहते वीडियो। लेकिन अभी स्मार्ट बोर्ड है नहीं, जल्दी से जल्दी उसको भी मंगाएंगे आपके लिए, तो आप टेंशन ना लो उसके लिए। बस आपको सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको कंटेंट यहाँ पर ऐसा मिल जाएगा कि आप डिजिटल बोर्ड वालों का उठा लेना, इधर से उठा लेना, आपको पता स्वयं चल जाएगा। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत कमियां हो जाती हैं, लेकिन शुरुआत में भाई साहब अच्छे उसमें कमी होती हैं। आप किसी का भी वीडियो देख लेना शुरुआत में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता हो। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा कि सभी प्रयास करते रहें, और अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं ग्रुप डी के, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आप एक ही बार में क्रैक कर दोगे। और चलता हूँ मैं, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।